हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी जिनके बारे में मैंने सीखा बहुत सारी किताबें पढ़ के, बहुत सारी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ के। उनका कुछ एक समराइज व्यू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो हम सबके, ऐसे प्रश्न जो हम सबके मन में आते हैं, हम आंसर्स पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, और वो आंसर्स कुछ ऐसी कहानियों में छुपे हुए हमें मिलते हैं जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हिम्मत हमें देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है जो आजकल बहुत रेलेवेंट है कि हमें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है और क्या ऐसा करें हम कि इस गुस्से से डील कर सकें। हम सब ने ये कहीं ना कहीं फेस किया ही है। हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो बाद में हम बहुत रिग्रेट भी करते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? जब महात्मा बुद्ध से इसका आंसर एक मॉन्क ने पूछा तो महात्मा बुद्ध ने जवाब में एक कहानी सुनाई। एक टीचर और एक स्टूडेंट जा रहे थे। उस टीचर को एक इंसान आया और बहुत सारी गालियां देने लगा। बहुत देर तक गालियां देता रहा। वो उसके पेरेंट्स को और पूरी फैमिली को गालियां देता रहा और टीचर चुपचाप सुनते रहे और आगे बढ़ते रहे। स्टूडेंट ये सब हैरानी से देख रहा था। उसने टीचर से पूछा कि गुरुजी, आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने आपको इतनी गालियां दी, इतना गंदा गंदा बोला, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? इस पर टीचर मुस्कुराए और उसे अपने घर ले गए। वहां पर जाकर टीचर ने अपने स्टूडेंट को कुछ पुराने गंदे कपड़े दिए। उनसे काफ़ी स्मेल भी आ रही थी। तो स्टूडेंट ने पूछा कि ये क्या है? तो टीचर ने कहा कि तुम ये कपड़े पहन लो। तो स्टूडेंट ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं ये मैले कपड़े नहीं पहन सकता, इनमें से तो बहुत बदबू आ रही है। गालियां वो मुझे दे रहा था वो भी इस गंदे कपड़े की तरह ही थी, जो मैं अपने साफ कपड़ों को हटाकर वो गंदे कपड़े क्यों पहनता। स्टूडेंट को सारी बात समझ में आई कि किस तरह से लोग कीचड़ आपके ऊपर उछालेंगे, बट आपको अपने साफ कपड़े नहीं छोड़ने हैं। और वो साफ कपड़े सिंबल है उस पीस का जो आपके अंदर रहता है जब सामने से आपको प्रोवोक किया जाता है, कुछ भी ऐसा बोल के जो आपको पसंद नहीं है। आसपास हमेशा ही देखते हैं, हम फैमिली में हो या हम ऑफिस में हो, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें बार बार प्रोवोक करते हैं कि हम कुछ रिएक्ट करें, बट वो पेशेंस ही हमें पीस देता है। दूसरा सवाल ये होता है कि हम दूसरों को देख के खुश क्यों नहीं होते, हम दूसरों को देख के कंपैरिजन क्यों करते हैं, और जब हम दूसरों को सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं तो हमें दुख क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? हम क्यों अच्छा फील नहीं कर पाते दूसरे के लिए, और हमेशा अपने आप को हम लेट डाउन फील करते हैं जब हम देखते हैं कि दूसरे को बहुत सक्सेस मिला है। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक क्रो था जो अपने कलर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था। उसको लगता था कि मैं बहुत अच्छा नहीं दिखता हूँ, कोई मुझे, और बाकी के पक्षी कितने सुंदर हैं, सब उन्हें पसंद करते हैं, सब उन्हें अपने घर लेकर जाते हैं। तो ये सोच सोच कर वो दुखी रहता था। तो एक दिन वो हंस के पास गया। उसने हंस से कहा कि तुम कितने अच्छे लगते हो, सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या थी हंस से। तो उसने उसको एक्सप्रेस किया। हंस ने बदले में जवाब दिया। उसने कहा कि मैं सफ़ेद रंग का हूँ। सफ़ेद तो कोई रंग ही नहीं होता। तुम जाकर देखो तोता कितना सुंदर है, उसके पास कितने सारे रंग हैं, सब उसी को पसंद करते हैं। कौआ तोते के पास गया। तोते से कहा कि तुम कितने सुंदर हो, सब तुम्हें अपने घर ले जाते हैं, तुम्हें सब कितना पसंद करते हैं, तुम्हारी कितनी वैल्यू है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तोते ने पलट कर जवाब दिया, तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा डरा रहता हूँ क्योंकि मेरे पंख सुंदर हैं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे रंग हैं, तो मुझे बहुत जल्दी पिंजरे में डाल दिया जाता है और कोई ना कोई मुझे अपने घर बंदी बना कर ले जाता है। तुम तो फ्री हो, तुम तो आज़ाद हो, कहीं भी जा सकते हो। फ्रीडम से बड़ा और क्या सुख है? ये सुनकर कौवा सोच में पड़ जाता है और वो मोर के पास जाता है। मोर से पूछता है कि तुम तो बहुत खुश हो गई, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे मोर पंख तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, तुम अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हो। उस पर मोर भी यही कहता है। मोर कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पंखों को किस तरह से निकाला जाता है? क्योंकि मुझे भी बंद करके रखा जाता है। सिर्फ तुम हो, सिर्फ एक ही है जो आज़ाद है और अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकता है। कौवे ने पूछा कौन?
उसने कहा तुम ही हो जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। ये सुनकर कौवे को बड़ी हैरानी हुई। वो कैसा सोचता था दूसरों के बारे में कि बहुत खुश होंगे सब अपने आप में बहुत कंप्लीट है, मैं ही हूँ जो अच्छा नहीं लगता। बट जब उसने रियलिटी का सामना किया तब उसे पता चला कि हर एक पक्षी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये कहानी ये सिखाती है कि हम सोचते हैं ऐसा कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं, दूसरों के पास बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बट खुशी का सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है। आप सक्सेसफुल हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप खुश रहते हैं, अगर आपका बेसिक नेचर है खुश रहना, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी कहानी है उस टाइम के लिए जब हम बहुत लो फील करते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। एक बार एक इंसान बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा होता है और वो बहुत गरीब होता है, तो वो महात्मा बुद्ध की शरण में चला जाता है, अपने घर को छोड़ के भाग जाता है। वो सोचता है कि मैं इतनी जिम्मेदारियाँ उठा ही नहीं सकता। वो महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनके साथ ही उनकी शरण में रहने लगता है। एक दिन महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि तुम जाकर नदी से पानी ले आओ, मुझे पानी पीना है। जब वो नदी में जाता है तो पानी में बहुत मिट्टी होती है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि महात्मा जी इस पानी को कैसे पिएंगे। वो वापस लौट कर आता है बिना पानी लिए और महात्मा जी से कहता है कि पानी तो वहाँ पर बहुत मैला है, आप कैसे पिएंगे। महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि तुम दोबारा जाओ। वो दोबारा वहाँ पहुँचता है और जब वो दोबारा वहाँ पहुँचता है तो पानी एकदम साफ होता है और बिल्कुल क्लियर पानी होता है। वो पानी भरता है और वापस आ जाता है। वो महात्मा जी से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि मैं पहले गया तो पानी बहुत मैला था, अब तो मैला नहीं है। तब महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर मेरे पास वापस आए उतनी देर में वो जो मिट्टी थी वो सेटल डाउन हो गई, वो जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। यही होता है हमारी लाइफ में। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जब हमें बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होने लग जाती है कि हम क्या करें, अचानक से मुसीबत आ जाती है हमारे ऊपर, उस टाइम पर अगर हम क्लैरिटी से सोचें, अगर हम क्लैरिटी से सोचने की कोशिश करें, एकदम से रिएक्ट ना करें, हम अपनी हैप्पीनेस अपने हाथ में रखते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करते हैं सिर्फ कि हमें खुश रहना है, अंदर से हमें खुद अपने आप को खुश रखना है, तो ये जो डिपेंडेंसी है ख़त्म हो जाती है और हमारी खुशी बढ़ती है। क्या नोट करना, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन हैं, ये कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जो हमारी लाइफ में हमेशा आते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में ये ना आए हो, पर हमें ज़रूरत है प्रिपेयर्ड रहने की, ताकि हम जल्दी से इससे बाहर आकर बस अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट कर सकें। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे ज़रूर मिलूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।